और हिमाचल प्रदेश के रामपुर के पास जमात खाना में बादल फटने से कई वाहन बह गए। शाम 6 बजे के करीब रामपुर के साथ लगते जमात खाना क्षेत्र में अचानक बादल फटने से भारी तबाही मच गई। एक रिपोर्ट। नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। तिनके की तरह बह गई कार। सड़क पर बहने लगी नदी। मलबे में दफन हुई कई गाड़ियां। लोगों के घरों में घुसा पानी। तबाही की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां रामपुर के पास जमात खाना में बादल फटने से कोहराम मच गया। कुदरत के इस कहर के बाद जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली है। बोलो ना बादल फटेगा, बोलो ना। अभी बात ही कर रहे थे, उतने में फट गया। मैं बोल ही रहा था बादल फटेगा। देखिए बादल फटते हुए मेरे को अब जाना है, तेरे को आना है। एकदम 1 सेकंड में है पानी। हिमाचल में बादल फटने की घटना के बाद नदी नालों में इस कदर उफान आया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सैलाब की जद में आ गई। सामने आई तस्वीरों में कारें तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। कुछ कारें बह रही थी तो कुछ बहकर किनारे अटकी हुई थी। सैलाब के प्रचंड प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जब बादल फटने के बाद सैलाब आया तो कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई और जब सैलाब गुजर गया तो गाड़ियों का हाल कुछ ऐसा नजर आया। रामपुर में पानी का वेग इस कदर था कि वो नदी नालों में नहीं समा पाया। हालात ऐसे दिखे कि सड़क पर सैलाब आ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें 4 गुना बढ़ गईं। शनिवार की शाम करीब 6 बजे मूसलाधार बारिश के साथ अचानक पानी और मलबे का सैलाब आया था और इस सैलाब ने चारों तरफ तबाही ला दी। कल शाम को ऐसी बारिश आई, जबरदस्त आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ये निराशा है कि आपदा आती है, हम मानते हैं, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से ना आपदा में ज्यादा नुकसान होता है जनता को। वो क्यों? ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। कारों की समाधि की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ कितनी बर्बादी आई। अचानक से बादल फटने के बाद आसमान से हुई बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। पानी के साथ मलबे ने भयंकर तबाही मचाई, जिसका अंजाम कुछ इस कदर सामने आया कि तबाही का मंजर ऐसा दिखा कि कुछ गाड़ियां आधी दफ्न दिखी तो कुछ गाड़ियां जमींदोज नजर आई। सड़क किनारे खड़ी करीब 25 गाड़ियां मलबे में बर्बाद हो गई। रात लगभग 6:15 बजे हमारे ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में बरोजगार थाना क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हुई है, जिससे ओलावृष्टि हुई और जिससे हमारे बादाम और इसमें पलम की खेती में भी नुकसान हुआ है। परंतु साथ ही साथ हमारे आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बह गई हैं। 24-25 गाड़ियों को नुकसान हुआ है और घरों में लोगों के पानी चला गया है। और मैं यही चाहूँगा प्रशासन से और जो सरकार का तंत्र है, पीडब्ल्यूडी महकमा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कि लोगों का जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करे और तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो बचाव कार्य किया जाए। हिमाचल के रामपुर इलाके में भारी तबाही हुई है। कई लोगों के मकान टूट गए और जब सैलाब आया था
उस वक्त का मंजर और भी भयानक था। घर के सामने पानी और मलबा प्रचंड वेग से गुजर रहा था, जिसे देखकर वहां रहने वालों की रूह कांप गई।